कैसे हैं दोस्तों। आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समाचार मीनिया में। और मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ एक पौराणिक कथा, जिसमें एक बहुत ही बड़े यशस्वी महर्षि ऋषि मुनि का कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको। और इस कहानी के माध्यम से आप जानेंगे उनके बारे में कि उनका जीवन शैली क्या था और उन्होंने कितना महत्वपूर्ण काम और कितने बड़े बड़े योगदान दिए थे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो एक ऋषि थे, उनका नाम था महर्षि दधीचि। और उनके परोपकार और उनकी कथाएं आपने सुनी और पढ़ी होंगी, बट बहुत लोगों को उनके बारे में अच्छे से पूरी जानकारी नहीं होगी। इसलिए मैं चाहता था कि एक इन पे वीडियो बनाऊं और मैं आप लोगों तक शेयर करूं। तो आइए शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक परम तपस्वी हुए जिनका नाम था महर्षि दधीचि। ठीक है। और उनके पिता का नाम था यथर्व और उनके माता जी का नाम था शांति। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन शिव की शक्ति और शिव की भक्ति में व्यतीत किया था। वे एक ख्याति प्राप्त महर्षि थे तथा वेद शास्त्रों के ज्ञाता, परोपकारी और बहुत दयालु थे। उनके जीवन में अहंकार के लिए कोई जगह ना तो थी और वे सदा दूसरे का हित करने के लिए तत्पर रहते थे। जहाँ वे रहते थे उस वन के पशु पक्षी तथा उनके व्यवहार से सभी संतुष्ट होते थे। वे इतने परोपकारी थे कि उन्होंने असुरों का संहार के लिए अपनी अस्थियां, अपने शरीर के हर एक हड्डियां तक दान में दे दी थी। आइए इनके बारे में और विशेष तरह से जानते हैं। एक बार लोकहित के लिए कठोर तपस्या कर रहे महर्षि दधीचि के तप के तेज से तीनों लोक आलोकित हो रहा था। तथा उसी समय इंद्र के चेहरे पे तेज जा रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि महर्षि उससे इंद्रासन छीनना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव और एक अप्सरा को भेजा, लेकिन वे विफल रहे। तथा तब इंद्र उनकी हत्या के इरादे से सेना सहित वहां पहुंच गए, लेकिन उसके अस्त्र शस्त्र महर्षि की तप के अभेद कवच को भेद न सके और वे शांत भाव से समाधिस्थ होकर बैठे रहे और वहां से हार कर लौट गए। इस घटना के बहुत समय बाद एक वृत्रासुर ने देवलोक पर कब्जा कर लिया। पराजित इंद्र और देवी देवता मारे मारे फिरने लगे। तब प्रजापिता ब्रह्मा ने उन्हें बताया कि वृत्रासुर का अंत महर्षि दधीचि की अस्थियों से बने अस्त्र और शस्त्र से ही संभव है। इसलिए उनके पास जाओ इंद्र, उनकी अस्थियां मांगो। इससे इंद्र पशु पेश में पड़ गए और वह सोचने लगे कि जिनकी हत्या का प्रयास मैं कर चुका हूँ, वहाँ उसकी सहायता क्यों करेंगे वो। लेकिन कोई उपाय नहीं था। वह महर्षि के पास पहुंचे और झिझकते हुए बोले, महात्मन, तीनों लोकों के मंगल हेतु हमें आपकी अस्थियां चाहिए। महर्षि विनम्रता से बोले, देवेंद्र, लोकहित के लिए मैं तुम्हें अपना शरीर दान तक कर देता हूँ। इंद्र आश्चर्य से उनकी ओर देखते ही रह गए कि महर्षि ने योग विद्या से अपना शरीर त्याग दिया। बाद में उनकी अस्थियों से बने वज्र से इंद्र ने वित्रासुर को मारकर तीनों लोगों को खुश किया। लोकहित के लिए महर्षि दधीचि ने तो अपनी अस्थियां तथा तक दान कर दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि शरीर नश्वर है और एक दिन इसे मिट्टी में मिल जाना है। तथा इसके बाद तुरंत एक और इनके जीवन में एक और विडंबना आ पहुंची, और वो थी उनकी पत्नी, जो कि उनका नाम था गभस्थिनी की जिद। महर्षि दधीचि ने तो अपनी देवी देवताओं की भलाई के लिए त्याग दी थी, लेकिन जब उनकी पत्नी गभस्थिनी वापस आश्रम में आई तो वह अपने पति की देह को देखकर विलाप करने लगी तथा सती होने की जिद करने लगी। तब देवी देवताओं ने उन्हें बहुत मना किया, क्योंकि वह गर्भवती थी। देवी देवताओं ने उन्हें अपने वंश के लिए सती न होने की सलाह दी, लेकिन गभस्थिनी नहीं मानी। तब सभी ने उन्हें अपने गर्भ को देवताओं को सौंपने का निवेदन किया। इस पर गभस्थिनी राजी हो गई और अपना गर्भ देवताओं को सौंपकर स्वयं सती हो गई। देवताओं ने गभस्थिनी के गर्भ को बचाने के लिए पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। कुछ समय बाद गर्भ पलकर शिशु हुआ तो पीपल द्वारा पालन पोषण करने के कारण उसका नाम पिपलाद रखा गया। इसी कारण दधीचि के वंशज दादीच कहलाते हैं। तो आइए दोस्तों, अब मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम देता हूं और आगे मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर कीजिए और उन्हें बताइए, और मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।